नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आगरा से, जहां आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत सुबह आगरा शहर की महिला पुलिसकर्मियों के द्वारा मैराथन दौड़ के माध्यम से आजादी के अमृत महोत्सव को मनाया गया है। बता दें आपको कि मैराथन दौड़ में 125 महिला पुलिस कर्मियों ने, महिला निरीक्षकों और उप निरीक्षक, महिला आरक्षियों ने बढ़ चढ़कर प्रतिभाग किया। साथ ही साथ मैराथन दौड़ लगभग 4 किलोमीटर लंबी बताई गई है। और साथ ही आपको बता दें कि इस दौड़ में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ आई महिलाओं को, महिला पुलिसकर्मियों को एएसपी हरिपर्वत सत्यनारायण गुप्ता, सीओ छत्ता सुकन्या शर्मा और प्रभारी निरीक्षक महिला थाना रंजना सचान द्वारा पुरस्कृत किया गया है। आपको ये भी बता दें कि बाकी सभी प्रतिभाग करने वाली महिला पुलिसकर्मियों को फल वितरित किए गए। पुलिस जो है दिनांक 11/8/22 से लगातार आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रही है। इसी क्रम के दौरान आज यहाँ पुलिस लाइन आगरा में महिला पुलिस कर्मियों द्वारा एक मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 125 पुलिस कर्मियों ने प्रतिभाग किया और इसमें 4 किलोमीटर की मैराथन दौड़ थी। इसमें जो 5 टॉप जो पुलिसकर्मी हैं इस दौड़ में जीतने वाले, उनको पुरस्कृत किया गया है। बाकी सबको जो है वो फल वितरित किया गया है। और आगरा पुलिस लगातार आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रही है, जो कल दिनांक 17/8/22 को एक सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ समापन किया जाएगा। तो वहीं आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत स्वतंत्रता सप्ताह हर घर तिरंगा के सांस्कृतिक कार्यक्रम में प्राथमिक विद्यालय मिरारपुर में बच्चों को प्रतिभाग करते हुए देखा गया है। बता दें आपको कि कार्यक्रम की मुख्य अतिथि लोकसभा सांसद साध्वी निरंजन ज्योति थी और उन्होंने उस दौरान विद्यालय के बच्चों की शानदार प्रस्तुति के बाद ममता का प्रदर्शन करते हुए बच्चों को गोद में उठा लिया। साथ ही साथ सभी बच्चे वहां पर काफी खुश और उत्साहित नजर आए। बच्चों की भूरी भूरी प्रशंसा की गई और इस अवसर पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी संजय कुशवाहा ने बच्चों की प्रस्तुति पर उन्हें पुरस्कृत किया है। स्वतंत्रता दिवस के 75 साल पूर्ण होने पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई। मैं गीता यादव, प्रधानाध्यापिका प्राथमिक विद्यालय मुरादपुर। आज जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान फतेहपुर में स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर अमृत महोत्सव के अंतर्गत जो हर घर तिरंगा प्रोग्राम चल रहा है, उस पे जनपद में बहुत सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। और उसी क्रम में आज मौका मिला मेरे प्राथमिक विद्यालय मुरादपुर के नन्हे मुन्ने बच्चों को भी अपने प्रोग्राम की प्रस्तुतिकरण करने का। आज के कार्यक्रम में कुल 4 प्रस्तुतियां मेरे विद्यालय के बच्चों ने दी और आज की मुख्य अतिथि लोकसभा सांसद माननीय साध्वी निरंजन ज्योति जी थी, जो बच्चों के प्रोग्राम से इतना अभिभूत हो गई कि उन्होंने उन बच्चों को गोद। और देश भर में स्वतंत्रता के 75वीं वर्षगांठ को लेकर आजादी का अमृत महोत्सव मनाया गया है। यहाँ एक तरफ देश की आजादी को लेकर अपने जान न्यौछावर करने वाले वीर शहीदों की स्मृति में जगह जगह कार्यक्रम आयोजित किए गए, तो वहीं 75वें स्वतंत्रता दिवस पर शुभ अवसर पर अमौली क्षेत्र के सटीगवा गांव में अमर शहीद विजय कुमार पांडे को आईटीबीपी के जवानों के द्वारा झंडारोहण कर श्रद्धांजलि समर्पित की गई। इस मौके पर शहीद के पिता कृष्ण कुमार पांडे, उनकी मां सरिता पांडे, शैलेंद्र कुमार, अमित पांडे, धर्मेंद्र, प्रेम कुमार, मयंक, अनूप शुक्ला और तमाम लोग वहां मौजूद रहे और अपने जवानों के साथ मौजूद रहे और भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। उनकी जो श्रद्धांजलि के लिए हमारे जो बुलाया गया है, बहुत अच्छा हुआ है। इतना बड़ा सम्मान लिया जा रहा है, क्योंकि मैं पूरी सर्विस में ये पहली बार उनकी जो श्रद्धांजलि के लिए हमारे जो बुलाया गया है, बहुत अच्छा हुआ है। इतना बड़ा सम्मान लिया जा रहा है, क्योंकि मैं पूरी सर्विस में ये पहली बार खबर अब फतेहपुर से है, जहां फतेहपुर जनपद के थाना जाफरागंज के अंतर्गत रणमस्तपुर गांव में गैस सिलेंडर में खाना बनाते समय आग लग गई। बता दें कि इस दुर्घटना के दौरान काफी भीषण नुकसान हुआ है। साथ ही आपको बताते चलें कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये रसोई की तस्वीरें हैं। खाना बनाते समय सिलेंडर में किसी तरह से आग पकड़ ली सिलेंडर ने और काफी दुर्घटना यहां पर घटी है। बता दें आपको कि रणमस्तपुर गांव में गैस सिलेंडर से यह हादसा हुआ है।
यहाँ सारी गृहस्थी जलकर नष्ट हो गई है। साथ ही बताया जा रहा है कि लीकेज होने की वजह से आग लगी और जब वहां लोग पहुंचे तो उनके कुछ समझ नहीं आया और जब तक वो समझ पाते आग बेकाबू हो चुकी थी। घर को अपनी आगोश में आग ले चुकी थी और पड़ोसी गांव के लोगों ने मिलकर किसी तरह से आग पर काबू पाया है। फिलहाल पीड़ित ने बताया है कि उसका लगभग 6 लाख का नुकसान हुआ है। घर में रखी नकदी और गहने, जेवरात, अनाज, कपड़े सब कुछ जलकर खाक हो चुका है। नंदू नाम है, राम आश्रय के लड़के हैं, रामरसपुर के निवासी हैं। रमेश भाई के घर में रहते थे, उनके पिताजी का नाम राम खिलावन है, ये घर में रहते थे। बाटला लीकेज हुआ, आग लगी, पूरे कपड़ा और जेवर 1,80,000 रुपया जले हैं। नगद 1,80,000 और जेवर भी उसके साथ जली? जेवर भी जली है, साबूत भी हमारे पास है हर चीज का। क्या क्या जला? पूरा कितना नुकसान हुआ? पूरा मान लो कि 7 लाख की जेवर थे, 1,80,000 रुपया नगद थे। कपड़ा की मान लो कीमत तो कोई जानता नहीं, 20 बच्चे मिला कितने जले हैं। अच्छा, और कोई घायल वायल तो नहीं हुआ? कोई कुछ है, किसी की चोट नहीं है। मकान किसका था? ये मकान रमेश का है, उसके पिताजी का। और खबर अब फतेहपुर से है, जहां आपको बताते चलें कि एक गालीबाज दरोगा का वीडियो सामने आया है। दरअसल आपको बता दें कि गाजीपुर से ये वीडियो सामने आ रहा है, जहां पर गालीबाज दरोगा का ये वीडियो बताया गया। और आपको ये भी बता दें कि गाजीपुर के नंदगंज थाने में तैनात एसआई शिव पूजन बिंद का गाली देते हुए ये वीडियो वायरल हो रहा है। इस वायरल वीडियो में सब इंस्पेक्टर एक व्यक्ति को भद्दी और गंदी गालियां देते हुए धमका रहे हैं। बताया जा रहा है कि यह वीडियो जमीन संबंधित एक विवाद की विवेचना के दौरान का है। इसमें गालीबाज एसआई एक पक्ष को खुलेआम गंदी गालियां दे रहा है। साथ ही वायरल वीडियो 1 हफ्ता पुराना बताया गया। फिलहाल मामला संज्ञान में आने पर एसपी ने आरोपी एसआई को निलंबित कर दिया है। साथ ही साथ एसपी ने इस मामले की विभागीय जांच का भी आदेश जारी कर दिया है। देखिए, एक वीडियो सब इंस्पेक्टर का सामने आया था, उसके ऊपर डिपार्टमेंटल कार्रवाई जो है वो की गई है। जांच जो है वो एसपी सिटी साहब को सुपुर्द कर दी गई है। जैसे भी तथ्यात्मक जांच होगी उसके। तो मैं आपको बता दें कि अपर मुख्य सचिव सूक्ष्म लघु और माध्यम उद्यम डॉक्टर नवनीत सहगल ने लोक भवन में आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर जनपद कन्नौज के करीब 8 इत्र उद्यमियों के 9 नए उत्पाद को लॉन्च किया है। इसमें गौरी सुगंध प्राइवेट लिमिटेड का तिरंगा अतर और शक्ति संदल वुड का अतर मेरी मिट्टी 75 और यूडी 75, कन्नौज आर्टिस्ट का हिंद शमाम और गौरी इंटरप्राइजेस का वंदे मातरम मोतिया, इंडियन नेचुरल का सेंटेंट ट्राई कलर टेरोज और एमएल रामनारायण और सन्स का अतर गंगा, सुगंध सूरज विकास केंद्र का आजादी 75 और इंटरव्हील क्लब का ट्राई कलर अगरबत्ती उत्पाद शामिल है। इस अवसर पर उन्होंने ये भी कहा है कि कन्नौज का जो इत्र है वो ओडीओपी उत्पाद है और कन्नौज का इत्र देश विदेश में काफी प्रसिद्ध है। साथ ही साथ राज्य सरकार ओडीओपी योजना के तहत इत्र उद्यमियों की हर संभव सहायता कर रही है। कन्नौज में इत्र पार्क स्थापित करवाया जा रहा है। साथ ही साथ ये भी जानकारी दी गई कि मार्केटिंग और ब्रांडिंग के लिए सरकार की तरफ से भी ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर नए इत्र के नए उत्पाद लॉन्च किए और आपको बता दें कि ये उत्पाद लॉन्च किए जाने के लिए उद्यमियों को भी हार्दिक बधाई दी गई। तो ये आजादी के 75 साल पूरे होने पर पूरा देश आजादी का अमृत महोत्सव बड़े धूमधाम से मना रहा है। बता दें आपको कि 15 अगस्त के दिन गंगा नदी किनारे बने जलमऊ थाने की पुलिस ने गंगा नदी की गोद में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया। साथ ही साथ सीओ अशोक सिंह और थानाध्यक्ष जलमऊ पंकज तिवारी की टीम स्टीमर पर तिरंगा लेकर निकल पड़ी और इस दौरान सभी पुलिसकर्मियों द्वारा वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारों के साथ गंगा नदी गूंज उठी है। और अब रुक करेंगे एक बड़ी खबर की ओर। रायबरेली से एक खबर सामने आ रही है इस वक्त की, जहां पर आपको बता दें कि एक व्यक्ति का कंकाल बरामद हुआ है। दरअसल ये शव झाड़ियों से बरामद हुआ और कंकाल शव बरामद होने से इलाके में हड़कंप मच गया है। साथ ही साथ स्थानीय लोगों ने पुलिस को इस शव की सूचना दी है और मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है। बताया जा रहा है कि लालगंज कोतवाली क्षेत्र के बेहटा चौराहे के पास से ये शव बरामद हुआ है और अब पुलिस इस पूरे प्रकरण की जांच कर रही है।
और बढ़ते अगली खबर की ओर। सीतापुर से एक खबर है, जहां आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर मनाए जा रहे आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम में पिंक वाहन तिरंगा मार्च अभियान के तहत रिजर्व पुलिस लाइन से लालबाग चौराहा और तरणताल तिराहा और GIC चौराहा होते हुए कोतवाली नगर तक पैदल तिरंगा यात्रा निकाली गई है। इस दौरान अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी नरेंद्र प्रताप सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक और क्षेत्राधिकारी नगर पीयूष सिंह, क्षेत्राधिकारी लाइसेंस सुजीत दुबे और थाना अध्यक्ष महिला थाना पूजा यादव और करीब 250 महिला पुलिसकर्मी मौजूद रहे। बताया जा रहा है कि कोई विशेष में भी समस्त विद्यालयों के द्वारा प्रभात फेरी भी निकाली गई और साथ ही साथ मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भी मार्केट को गुब्बारों से सजाकर बड़े ही हर्षोल्लास के साथ बाइक रैली निकालकर स्वतंत्रता दिवस मनाया है। और इसी कड़ी में आजादी के अमृत महोत्सव के तौर पर 75वें स्वतंत्रता दिवस पर सरजू प्रसाद मेमोरियल स्कूल के छात्रों ने तिरंगा यात्रा निकाली। साथ ही साथ स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर स्कूल में तिरंगा फहराया गया और स्कूल के प्रधानाचार्य ने बच्चों को आजादी के अमृत महोत्सव के महत्व के बारे में बताया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये तमाम बच्चे हाथों में तिरंगा लिए एक रैली निकाल रहे हैं। साथ ही प्रधानाध्यापक भी यहाँ मौजूद हैं और बच्चों को आजादी के महत्व से अवगत कराया जा रहा है। और शिक्षा का मंदिर कहे जाने वाले स्कूल और शिक्षा को देने वाले इतने लापरवाह हो सकते हैं, ये कभी सोचा नहीं होगा। लेकिन आज हमारी RN न्यूज चैनल की टीम ने रियलिटी चेक कर लिया है और इस रियलिटी चेक में कई अहम खुलासे हुए। इधर सभी सरकारी कर्मचारी आजादी महोत्सव मना रहे थे और उधर सरकारी स्कूलों का पूरा स्टाफ अपने अपने घरों में बैठा हुआ था। इन्हें आजादी महोत्सव या फिर 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस से कोई लेना देना नहीं था, केवल खाना पूर्ति करना होता है। और इसी की जांच पड़ताल जब की गई तो क्या कुछ खुलासे किए गए, आप भी देखिए। भैया आपका धर्मपाल जी, कौन सा गांव है ये? छोटी अंगुरी। अंगुरी? हाँ, छोटी अंगुरी। ये जो स्कूल है आपके यहाँ प्राथमिक विद्यालय अंगुरी, इसमें झंडा फहराया गया था? झंडा फहराया गया है, लेकिन अभी झंडा तो लगा नहीं है। लगा नहीं, फहराया गया, बच्चे चले गए। मतलब स्कूल बच्चे चले गए तो मास्टर भी स्कूल बंद करके झंडा उतार के रख के चले गए? हाँ, चले गए। स्कूल झंडा होता नहीं है, लगा होता। झंडा तो लगा नहीं है कहीं स्कूल में? सुबह हुआ था प्रोग्राम, सुबह प्रोग्राम करके झंडा उतार के रख के चले गए। आज हम मौजूद हैं अंगुरी गांव में, टांडा में। यहाँ पर एक प्राथमिक विद्यालय है। वहाँ पर हमने देखा कि मास्टर लोग आए तो थे, लेकिन झंडा भी उन्होंने फहराया था, लेकिन झंडा फहरा के वो चले गए। आइए आपको दिखाते हैं इस स्कूल की क्या है। प्रधान जी भी हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन प्रधान जी से हम थोड़ी देर में अभी बात करते हैं। पहले हम आपको दिखाना चाहेंगे कि झंडा को वो स्थल जहाँ पे झंडा गड़ा होता है, लेकिन वो टीचर लोग आके फहरा के अपना खाना पूर्ति करके चला गए। मोदी सरकार महोत्सव मना रही है, 75वां स्वतंत्रता दिवस है। इस अवसर पर हर घर झंडा लगाने का प्रावधान सरकार ने रखा है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि यहाँ शिक्षा का मंदिर कहा जाने वाला, देखिए ये है ताला स्कूल में पड़ा हुआ है। ये यहाँ शिक्षा का मंदिर कहते हैं हम इसे। शिक्षा भाई इन्हें जब खुद शिक्षा का ज्ञान नहीं है तो ये बच्चों को क्या शिक्षा दे पाएंगे? सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि जो शिक्षा देने वाले ही इतने भ्रष्टता पे उतर आए, तब क्या होगा इस देश का। हमारे पास यहाँ के प्रधान जी जो मौजूद हैं, हम आप उनसे जानना चाहेंगे, उनसे बात करते हैं। प्रधान जी, क्या नाम है आपका? इशाक जी? इशाक नाम है आपका। ये आपकी ग्राम पंचायत है जी? आप यहाँ के प्रधान हैं। हाँ। ये लोग झंडा इन्होंने फहराया था क्या? झंडा सुबह फहरा के चले गए। सुबह फहराए के और बंद करके चले गए। हाँ। ये क्या ठीक है? ठीक कैसे? मोदी सरकार यहाँ कम से कम 4 बजे तक तो बैठते ही ये लोग। नहीं, 5 बजे झंडा उतारने का प्रावधान है शाम के लिए, लेकिन समस्या ये हमेशा ऐसी करते हैं साहब। सबसे बड़ा सवाल तो ये है ना, हमेशा घंटा 2 घंटा बैठे और निकल लिए। आप यहाँ के प्रधान हैं, आपका घर भी यहाँ पड़ोस में है। हाँ। इस तरह की हरकत ये कर रहे हैं, बताइए बच्चों को ये क्या शिक्षा देते हैं? कुछ नहीं। जब इन्हें खुद ज्ञान नहीं है। पूरा दिन मोबाइल देखती है, पूरा दिन मोबाइल ना पढ़ाती है सर। कोई कुछ नहीं पढ़ाती कथई। ईमानदारी बता रहे हैं आपसे। बच्चे को कुछ भी नहीं आता है। आप अब 15-20 साल हो गए इनको इसी स्कूल में। किसी दिन में आए आप और आके देखें, मैडम यहाँ पर कोई बच्चों को ही पढ़ाती नहीं, बिल्कुल खाली बैठी रहेंगी। बच्चे कुछ भी नहीं। आप कल आए
चेक कर लें आप इस बात को। और हम गलत कहते हो। कोई अधिकारी देखने आता है? कोई नहीं आता यहाँ पर। कोई शिकायत कभी आपने कोई शिकायत किसी सर करें हम। आज हम मौजूद हैं। तो देखा आपने, यहाँ पर साफ ग्राम प्रधान खुद कह रहे हैं कि यहाँ टीचर सिर्फ फोन में लगे रहते हैं, उन्हें बच्चों से ना तो कोई लेना देना है ना उनकी शिक्षा से। और यहाँ पर खाना पूर्ति के लिए ये स्कूल खोला गया है, जहाँ पर शिक्षक भी खाना पूर्ति करते ही नजर आए और वो 15 अगस्त के दिन भी नहीं चूके। और इस दिन भी उन्होंने केवल 2 घंटे के लिए स्कूल में तिरंगा फहराया, वहां मौजूद रहे और उसके बाद ताला लगाकर और झंडा उतारकर वहां से चले गए। चलिए अब रुक करते हैं अगली खबर की ओर। खबर हरदोई से है, जहां शाहबाद नगर में धूमधाम से स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है। शाहबाद नगर में स्वतंत्रता दिवस धूमधाम के साथ मनाते हुए लोग दिखे हैं और साथ ही साथ नगर शाहबाद कोतवाली में क्षेत्राधिकारी हेमंत उपाध्याय ने झंडारोहण किया, जिसके बाद राष्ट्रीय गान हुआ और तहसील मुख्यालय पर उप जिलाधिकारी धीरेन्द्र श्रीवास्तव ने झंडारोहण किया। नगर में सरकारी संस्थानों पर भी बड़ी धूमधाम के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। और पूरा देश आजादी के अमृत महोत्सव की धूम में रंगा हुआ नजर आया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा हर घर तिरंगा और घर घर तिरंगा अभियान का आह्वान किया गया था और इसी के बाद से ही पूरा देश अपने अपने घरों में तिरंगा लगाकर और तिरंगा रैलियों को निकालते हुए देखा गया। बता दें आपको कि इसकी पड़ताल भी की गई और इसी पड़ताल करने के लिए हमारी आगरा मंडल ब्यूरो चीफ ने जनता के बीच जाकर जनता की राय जानी। वर्षगांठ मना रहा है और इसी के तहत जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं उनके द्वारा एक अभियान चलाया गया है, हर घर तिरंगा घर घर तिरंगा। और इसी को लेकर के जो तमाम राजनीतिक दल हैं, चाहे वो सामाजिक दल हो, चाहे राजनीतिक दल हो, चाहे कोई स्कूल की संस्थाएं हो, चाहे एनजीओ हो, चाहे सरकारी भी कोई भी विभाग हो, तमाम विभाग तमाम लोगों के द्वारा हर घर तिरंगा का जो अभियान है उसको जारी करने के बाद में उसको पूरी तरह पूरी शिद्दत के साथ मनाया जा रहा है। और इसी की हम पड़ताल करने के लिए, जानने के लिए आज जनता के बीच आए। आखिरकार जो घर घर तिरंगा हर घर तिरंगा का जो अभियान है, देखिए युवाओं के लिए क्या फायदे क्या, तो देखिए बात कर लेते हैं। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, हम इनसे बात कर लेते हैं। जी, मेरा नाम शहजाद हुसैन कुरैशी है, मैं वरिष्ठ समाज सेवी हूँ। बिल्कुल, देखिए ये मेरे साथ शहजाद हुसैन कुरैशी जी हैं और ये वरिष्ठ समाज सेवी है, ये समाज के जो सेवा भाव रखने वाले व्यक्ति हैं। मैं इनसे ये जान लेती हूँ कि जो योजना चलाई गई है मोदी ने, हर घर तिरंगा घर घर तिरंगा, इनका क्या कहना है? क्या युवाओं को इससे कुछ फायदा है? क्या कुछ जनता को, क्या कुछ गरीबी मिटने वाली बात सामने आ सकती है इससे? जी, ऐसा है कि ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जो आदेश है और सरकार का जो भी आदेश है उसका हम जो है बहुत सम्मान करते हैं। और तिरंगे की बात है, देशभक्ति की, तो वो हर शख्स के दिल में है और रहेगा और रहना चाहिए। और हर व्यक्ति से हमारा भी ये कहना है कि तिरंगे के बिना कोई रह ना जाए, उनका आदेश है तो होना चाहिए। रही बात गरीबी और बेरोजगारी की और परेशानियों की, समस्याओं की, तो वो तो चलता चला रहा है। बस ये है कि जो नफरत का मामला जो चल रहा है ये सबसे ज्यादा घातक है। ये प्रेम भाव में होना चाहिए। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी अपने मुंह से कुछ शब्द ऐसे मतलब बोले जाएं जो जिन समुदाय के लिए जिन लोगों को टारगेट बनाया जा रहा है उनके लिए प्रेम भाव की गंगा जो है वो बह सके। जैसे तिरंगा है पूरी दुनिया में, पूरे हिंदुस्तान में, ऐसे ही प्रेम भाव का कुछ मामला माहौल के अंदर तेजी आनी चाहिए और नफरत की जो है ये बात खत्म होनी चाहिए। अच्छा, जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, बीजेपी के जो राजनीतिक दल के जो नेता हैं, उनके द्वारा कहा जा रहा है, बराबर हम लोग की कवरेज चल रही, उसके द्वारा उन लोग के द्वारा साफ तौर से कहा जा रहा है कि आज से 75 साल पहले हम पूरी तरह देश में आजाद नहीं थे और आज ये जो 75 वर्ष होने के बाद में हमें आज पूरी तरह आजादी का अनुभव हो रहा है। आपको क्या लगता है, क्या इससे पहले आप स्वतंत्र नहीं थे? हम तो स्वतंत्र थे, पहले भी थे, आज भी हैं। और अगर वो जो सोच रहे हैं उनकी सोच के अंदर अगर ऐसा होगा 75 साल वाला, तो वो उसका जवाब वो ही दे सकते हैं। वरना हम तो आजाद हैं और आजाद हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ना कल कोई दिक्कत थी, ना आज कोई दिक्कत है। लेकिन ये है कि
बीजेपी के कार्यकर्ता और बीजेपी से जुड़े हुए जो संगठन है, उन संगठनों में कुछ लोग ऐसे हैं जो नफरत की जो है बात को जो फैला रहे हैं। बीजेपी में कम है, बीजेपी के जो संगठन जुड़े हुए। बिल्कुल, जैसा कि आज से पहले 75 साल पहले अंग्रेजों को इस देश से जो शहीद हुए हमारे जवान, उनके द्वारा उनको निकाल दिया गया। जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हुए, उन्होंने इस देश को स्वतंत्र करने के लिए अपनी जान की बाजी भी लगा दी। और उन लोग को ऐसा लग रहा है कि हम आज से पहले नहीं स्वतंत्र थे, लेकिन आज ही इसका अनुभूति हुई है, उन्हें ऐसा महसूस कर रहे हैं वो। ये तो सरकार की वजह से है, और ये तो सरकार अपनी तरफ से जो बात है वो बोल रही है। 75 साल की। और इसी खबर के साथ ही फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आर्य न्यूज।